हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 12 गणित की प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 7, यानी 3 × 3 क्रम के आव्यूह का हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। इससे पहली क्लास में हमने 2 × 2 क्रम के आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना सीख लिया था। तो देखिए, बहुत ही मोस्ट सवाल है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, एक सवाल आना ही आना है। तो हमने आपको नोट करा दिया था कि व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने का फॉर्मूला जो था हमारा ए इनवर्स एडजॉइंट ए बटे ए मॉडुलस। इस सूत्र से हम व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए मॉडुलस ज्ञात करते हैं, यानी सार जो आव्यूह है इसका व्युत्क्रम संभव है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, सारणिक का प्रसार कर लेंगे। इसका ये जो आव्यूह हमारा, इसका प्रसार करेंगे r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रसार करेंगे। जब r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहली रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे। तो पहली रो का यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 1, इस प्रकार से पहले में यहाँ पर प्लस होता है, फिर माइनस। दूसरा अवयव आ जाएगा पहली रो का 2, फिर इस प्रकार से यहाँ फिर प्लस आ जाएगा तीसरा अवयव। अब हमें पहली रो तो हमने यहाँ प्रसार कर दिया, तो पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 ही गुना होगी 2 से, 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ माइनस होगा। अब 0 की गुना करेंगे 4 से तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम यहाँ आ जाएंगे, पहली रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो 5 ही गुना होगी 0 से तो 0 आ जाएगा, माइनस 0 की गुना 4 से गुना होगी तो 0 आ जाएगा। अब पहली रो तीसरे कॉलम को छिपाएंगे तो 0 की गुना 0 से 0, माइनस 0 गुना 2 से तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा 10, यानी 1 गुना 10 माइनस ये 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 और प्लस 3, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, ये 10 आ गया। तो अतः हम कहेंगे कि ए इनवर्स संभव है। अब हम क्या करेंगे, सहखंड करने पर, तो सहखंड करेंगे, सहखंड करने पर। तो पहले हम ज्ञात करेंगे a11 यानी जो हमारा आव्यूह है इसकी पहली रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे। पहली रो पहले कॉलम को छिपाएंगे, 5 ही गुना करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस अब 0 की गुना करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारा 10। अब देखिए इनका क्रम हमारा सम है तो यहाँ आएगा प्लस। इसी प्रकार से अब हमें ज्ञात करना है a12। तो a12 के लिए हम क्या करेंगे, पहली रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे। पहली रो दूसरे कॉलम को जब छिपाएंगे तो 5 की गुना करेंगे 0 से और 4 की गुना करेंगे यहाँ भी 0 से तो 0 0 आ जाएंगे दोनों, यानी ये आ जाएगा हमारा 0 माइनस 0 बराबर 0। अब इनका क्रम विषम है तो आएगा माइनस, तो 0 ही आ जाएगा बस ये। इसी प्रकार से अब हम ज्ञात करेंगे a13 के लिए हमें देखना है, पहले रो तीसरे कॉलम को छिपाएंगे तो 0 की गुना करेंगे 0 से, ये भी 0 और 0 की गुना 2 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, यानी 0 माइनस 0 बराबर 0। इसी प्रकार से अब हमें ज्ञात करना है a21 के लिए दूसरी रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे तो 5 ही गुना होगी 2 से 10 हो जाएगा, माइनस 0 गुना 3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 10 आ जाएगा यहाँ से।
अब इनका क्रम विषम है तो माइनस के 10 आएगा, माइनस के 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे A2 यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 5 की गुना होगी 1 से, ये आ जाएगा 5 माइनस 0 की गुना 3 से करेंगे तो आ जाएगा 0 बराबर 5। क्रम सम है तो प्लस आएगा। अब हम ज्ञात करेंगे A23 के लिए हम दूसरी रो और तीसरा कॉलम छिपाएंगे तो 0 की गुना करेंगे 1 से, 0 और 0 की गुना करेंगे 2 से, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 बराबर 0 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है A31 A32 और फिर ज्ञात करेंगे A33। तो इसके लिए यानी तीसरी रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे, तीसरी रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे तो 4 की गुना होगी 2 से, 4 दूनी हो जाएगा 8 माइनस 2 तिया 6, घटाएंगे तो बचेगा 2। क्रम इनका कैसा सम है तो प्लस आएगा। अब तीसरी रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे, तीसरी रो और दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो 4 की गुना होगी 1 से, तो 4 आ जाएगा, माइनस 0 की गुना 3 से होगी तो 0 आ जाएगा, बराबर आएगा 4। आपका क्रम विषम है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आएगा। अब 3 यानी तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 की गुना करेंगे हम, तीसरी रो तीसरे कॉलम को छिपाएंगे तो 2 की गुना 1 से करेंगे और 0 की गुना 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 की गुना 2 माइनस 0, ये आएगा 2। क्रम इनका कैसा है सम है तो यहाँ क्या आएगा प्लस आ जाएगा। तो अब हम एड ज्वाइंट, इसलिए एड ज्वाइंट बराबर जो हमने ये सेकंड से यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका हमें क्या करना है परिवर्त करना है। तो A11 हमारा मान था A11 10 है तो 10 रखेंगे, A12 0 है और A13 ये भी 0 है, 1 क्या था माइनस के 10 है और फिर 5 था और फिर 0, आगे ये 2 है और ये हमारा माइनस के 4 है और ये प्लस के 2 है। इसका हमें क्या करना है परिवर्त करना है। परिवर्त यानी पंक्ति को कॉलम में लिखेंगे 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, ये आ गया हमारा एड ज्वाइंट। एड ज्वाइंट ए हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है इसका, अब हमें ज्ञात करना है व्युत्क्रम आव्यूह यानी ए इनवर्स। तो इसलिए इसका फॉर्मूला था ए इनवर्स एड ज्वाइंट ए बटे ए का मॉडुलस। तो एड ज्वाइंट हमने क्या ज्ञात किया है, ये ज्ञात किया हमने 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2, और जो हमने शुरू में सबसे पहले ही ए का जो ए इनवर्स संभव चेक किया था ये आया था हमारा यहाँ पर 10 आया था ये ए का मॉडुलस, तो यहाँ पर 10 रखेंगे बटे में बटे 10। इस 10 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/10 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। आगे प्रश्न 11 है हमारा और प्रश्न 7 से जो आगे को है 8 9 10 ये आप इसी प्रकार से कर लेना जैसे प्रश्न हमने 7 किया है। तो ये भी एक आव्यूह है, 3 गुना 3 क्रम का हमें ये आव्यूह दिया है, इसका हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है।
तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ए इन्वर्स संभव है या नहीं। तो उसका हम ए का मॉडुलस ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो प्रसार करेंगे यानी पहली रो और पहला कॉलम कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ दोनों अवयव ये 0 0 हो रहे हैं। तो क्या बचेगा, कॉस एल्फा की गुना हो जाएगी इधर माइनस कॉस एल्फा से, तो ये आ जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर एल्फा, यहाँ माइनस होता है। अब साइन एल्फा ही गुना करेंगे साइन एल्फा से, हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। यहाँ से हम माइनस लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। ये एक सरसमीका है, इसका मान होता है 1। तो अतः यानी -1 बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए ए इन्वर्स संभव है। ए इन्वर्स संभव है यानी ए का व्युत्क्रमावयव ज्ञात किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। तो हम करेंगे इसके आव्यूह के सहखंड। अब सहखंड करने के लिए हमने ये पहले से ही बना लिया है। तो पहले हम इसका A11 ज्ञात करेंगे। तो हमारा सारणिक जो आव्यूह था वो इस प्रकार से है ये। तो इसके लिए हम A11 ज्ञात करने के लिए पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे, पहली रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे। तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये जब कॉस की कॉस से गुना करेंगे और साइन की साइन से गुना करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एल्फा, यहाँ माइनस है, अगर माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, और इसका मान होता है 1। तो A11 आ गया हमारा -1। और देखिए इसका क्रम सम है, तो इसलिए ये यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस होगा और गुना करेंगे तो ये -1 ही आ जाएगा। अब हम पहली रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे, पहली रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे। यहाँ पे पहली रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो माइनस कॉस की गुना होगी 0 से और 0 की गुना होगी माइनस साइन से, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 0 ही आ जाएगा ये। अब A13 ज्ञात करेंगे, यानी पहली रो तीसरा कॉलम छिपाएंगे, पहली रो और तीसरे कॉलम को छिपाएंगे। तो साइन की गुना 0 से और 0 गुना कॉस से, तो क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है A21। उसके लिए हम दूसरी रो और पहले कॉलम को छिपाते हैं। तो कॉस की गुना होगी 0 से, 0 आ जाएगा, माइनस साइन की गुना होगी 0 से, तो ये भी 0 आ जाएगा, बराबर 0। अब A22 के लिए दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो माइनस कॉस एल्फा की गुना होगी साइन से, तो माइनस के कॉस एल्फा, माइनस आ जाएगा आगे 0, तो क्या आएगा, माइनस के कॉस एल्फा ही आ जाएगा। अब A23 के लिए दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो साइन एल्फा की गुना होगी 1 से, तो ये आ जाएगा साइन एल्फा माइनस क्या आएगा 0। अब देखिए इनका क्रम विषम है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के साइन एल्फा। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे A31, यानी तीसरी रो को और पहले कॉलम को छिपाएंगे, तीसरी रो और पहला कॉलम छिपाएंगे। तो साइन की 0 से गुना 0 और कॉस की 0 से गुना, तो ये क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। A32 ज्ञात करेंगे, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो साइन की गुना होगी 1 से, तो साइन एल्फा आ जाएगा, साइन एल्फा -0। अब इनका क्रम विषम है तो माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन एल्फा। A33 यानी तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो कॉस की गुना 1 से होगी, कॉस की गुना 1 से हो जाएगी, तो यह आ जाएगा कॉस
अल्फ़ा माइनस 0, क्रम सम आ जाएगा तो ये प्लस रहेगा और ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। अब हमें क्या करना है, इसका आव्यूह यानी एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। तो इसलिए एडजॉइंट ए बराबर A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका परिवर्त। तो A11 हमारा कितना था, A11 हमने ज्ञात किया था, ये आया था हमारा -1, A11 आया था हमारा -1, तो -1 रखेंगे। A2 0 और A3 भी 0 आया था, 0 0। फिर 2 1 कितना आया था हमारा, 2 1 0 आया था, 2 2 माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, तो ये आया था हमारा 0 2 1 0 आया था, ये माइनस कॉस अल्फ़ा आया था और ये माइनस साइन अल्फ़ा आया था। A31 आया था हमारा 0 और A32 आया था माइनस साइन अल्फ़ा और यह आया था कॉस अल्फ़ा, और इसका हमें क्या करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। तो यानी रो को कॉलम में लिखेंगे, रो को कॉलम में माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये हमने एडजॉइंट ज्ञात कर लिया है ए का। अब हमें ज्ञात करना है इन्वर्स, तो इसलिए ये इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए बटे ए का मॉडुलस। ए का मॉडुलस हमने प्राप्त किया था -1, तो यह आ जाएगा -1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यह आ जाएगा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, और इसका मान था -1। अब -1 के अंदर गुना करेंगे हम, -1 के अंदर गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस की सभी में गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस के कॉस अल्फ़ा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा।